पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आज भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। रात के समय जब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के वो आतंकवादी सोए हुए थे, उसी दौरान भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनके जो ठिकाने थे, जो कि अवैध तरीके से जहां से आतंकी पनप रहे थे, जहां से उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन ठिकानों को जमी दोज कर दिया है, नष्ट कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से भारत के नागरिकों को धर्म पूछ कर उन्हें मारा गया था, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था आतंकियों द्वारा, वो एक कह सकते हमला किया गया था, तो अब वो आतंकवाद की कमर है ना, वो भारत ने तोड़ दी है। आप देख सकते किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा जो तमाम जो जगहों पर जहां पाकिस्तान द्वारा जो आतंकियों को पनपाया जा रहा था, आतंकी संगठन थे या जो पाकिस्तानी सेना के जवान जहां पर थे, वहां पर हमला किया गया है, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, वहां पर कह सकते हैं एक ऑपरेशन कराया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत के हर नागरिक दुख था, क्योंकि जो निर्दोष जो 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, वो भारत भूला नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने उसका कह सकते हैं जवाब दिया है। तो अब तक की माने तो भारत ने लगभग पाकिस्तान के जो कश्मीर और जो पाकिस्तान के तमाम जो ठिकाने थे जहां पर आतंकवादी पनप रहे थे या जहां से आतंक का शुरुआत होता है, उन ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। उन ठिकानों का नाम और निशान है वो भारत ने मिटा दिया। दोस्तों, भारत है वो पूरी तरह बौखलाया है। भारत का कहना है कि अब हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि निर्दोष जो लोग थे उनकी उन्होंने निर्मम हत्या की है। इसी की बौखलाहट में पाकिस्तान भी कैसे पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन वहीं हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान द्वारा जो पनपाए जा रहे आतंकी संगठनों का नाम और निशान मिटाया रहा है। अब तक की माने 100 से ज़्यादा ऐसे आतंकी मारे गए हैं या ऐसे संगठन के लोगों को भारत ने दमिदोज कर दिया जो कि आतंकवाद फैला रहे थे, जिसकी उस कह सकते हैं कि आतंकी हमले में अहम भूमिका थी। उन स्थानों को भारत ने चिन्हित किया और ये एक बात तो मानना पड़ेगा, भारत ने कह सकते हैं कि उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां से आतंकवाद या जहां पर सेना है। हालांकि जो लोग जहां के आम जनता है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला नहीं किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान लगातार नई नई वीडियो वायरल कर रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन भारत ने अंदर घुसकर, समझ रहे हो, अंदर घुसकर पाकिस्तान के उन ठिकानों को तबाह किया है जहां से आतंकवाद को फैलाया जा रहा था। भारत के सपोर्ट में तमाम बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, वो भारत को सपोर्ट कर रही, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहती है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे, आतंकवाद का साथ दे। तो ऐसे में भारत के लोगों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि उन्होंने वो बदला लिया है जिन कह सकते हैं कि माँओं के बच्चों को उन्होंने कत्लेआम किया था और सिंदूर मिटाया था, अनाथ किया था। तो ऐसे में एक जो बदला है वो पूरा बदला हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर वो करके दिखाया है जो कि हम सोच नहीं सकते हैं। सोचिए कि हवानियत की तस्वीर सामने आ गई, किस तरीके से पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं और वो हिंदुस्तान से युद्ध करना चाहते हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक जो ऑपरेशन हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है वो बदला लिया है। तो उससे कहीं ना कहीं बाखूबी भारत की सेना की, जो भारत की जनता है, वो बहुत प्रशंसा करती हुई नजर आ रही, क्योंकि बदला जरूर था। उन्हें दिखाना था कि अगर आपके पास आतंकवाद है ना, तो भारत के पास राष्ट्रवाद है, भारत की सेना, भारत के लोग हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता है ना, तो भारत एकजुट होकर, भले ही भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इन तमाम धर्मों के लोग रहते हो, लेकिन जब देश की बात होती तो एकजुट हो जाते हैं। तो सोचिए कि एकजुटता में कितना बल है। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान का जो नाम और निशान मिटा दिया होता है हिंदुस्तान ने, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान दयालु है, लोगों पर दया बहुत जल्दी करता है। तो ऐसे में अब की स्थिति माने तो पाकिस्तान के आंख कान ना सब खड़े हो चुके हैं।
पाकिस्तान की वो तस्वीरें हैं ना, हम आपको दिखा रहे किस तरीके से पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। अब तक की माने तो तमाम जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे